नमस्कार। कभी कभी माता या पिता की महत्वाकांक्षा उनके संतानों के भविष्य का निर्माण करती है। आज हम एक ऐसी ही कथा सुनते हैं। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक पुलत्स्य मुनि थे। पुलत्स्य मुनि के पुत्र का नाम विश्रवा था। विश्रवा ने दैत्यराज सुमाली की पुत्री कैकसी से विवाह किया था। असुर पुत्री कैकसी ने अपने पति विश्रवा से देवताओं से भी श्रेष्ठ और देवताओं को हरा सके ऐसे संतान की कामना की और तब रावण का जन्म हुआ। रावण के अलावा कैकसी को विभीषण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा भी संतान के रूप में प्राप्त हुए। माता कैकसी चाहती थी कि उसका पुत्र देवताओं से श्रेष्ठ बने, महान बने और देवताओं को हरा सके। इसलिए रावण की शिक्षा दीक्षा में कैकसी का बहुत ही बड़ा योगदान था। रावण ने बाल्यावस्था में ही चारों वेदों का और ज्योतिष विद्या साथ ही तंत्र विद्या का ज्ञान पा लिया। वह युद्ध कला में भी बहुत ही निपुण था। रावण जानता था कि ब्रह्मा जी उनके परदादा है, इसलिए ब्रह्मा जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए उसने तपस्या का आरंभ किया। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब रावण ने अजर अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए वह वरदान उसे नहीं मिल सकता। वे और कुछ सिद्धियां मांग सकता है। यह बात सुनकर रावण ने ब्रह्मा जी से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त करने का निश्चय किया। उन्हें वह अलौकिक सिद्धियां मिली। उसके बाद वे जब अपनी माता के पास आए तो कैकसी ने उन्हें पुनः कहा कि तुम्हें वरदान प्राप्ति के लिए शिवजी की उग्र तपस्या करनी चाहिए। और रावण फिर से शिवजी की प्रसन्नता के लिए कठोर तपस्या में प्रवृत्त हो गया। रावण ने तपस्या के दौरान 10 बार अपना सिर काटकर महादेव के चरणों में अर्पित किया, लेकिन जब भी वह अपना सिर काटता था एक नया सिर उसके धड़ से लग जाता था। लंबे समय तक चलने वाली ऐसी उग्र तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण से वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने उनसे भी अजर और अमर होने का ही वरदान मांगा। तब महादेव ने कहा कि यह संभव नहीं है, लेकिन वे उनको एक और वरदान दे सकते हैं। महादेव जी ने उन्हें वरदान दिया कि वह जब तक जीवित रहेगा तब तक कोई भी उसे परास्त नहीं कर पाएगा। रावण ने अपने अहंकार से वश होकर नश्वर मनुष्यों के अलावा किसी देवता, राक्षस, सांप या जंगली जानवरों से हानि न होने का वरदान मांगा। शिवजी ने वह वरदान भी उसे दे दिया। साथ ही शिवजी ने रावण के चढ़ाए हुए 10 शीश को भी वापस लौटा दिया। इसी कारण से रावण को दशानन के नाम से भी जाना जाता है। इस कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत, वाल्मीकि रामायण और श्री पुष्पदंत रचित शिव महिम्न स्तोत्र में भी देखने को मिलता है। श्री पुष्पदंत ने शिव जी की इस उदारता का वर्णन शिव महिम्न स्तोत्र के 11वें श्लोक में कुछ इस प्रकार किया है। अयत्नादापाद्य त्रिभुवनम वैर व्यतिकरम दशास्यो यद बाहुन भ्रुतरण कंडु परवशान शिरः पद्म श्रेणी रचित चरणाम्बोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्त्ये त्रिपुरहर विस्फुर्जितमिदम्। जिसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। हे त्रिपुरारी, दशमुख रावण ने तीनों भुवनों का निष्कंटक राज्य बिना प्रयत्न प्राप्त कर जो अपनी भुजाओं की युद्ध करने की खुजलाहट न मिटा सका, वह आपके चरणों में अपने 10 सिर रूपी कमलों की बलि प्रदान करने में प्रवृत्त आप में अविचल भक्ति का ही प्रभाव है। शिवजी के इस दिव्य वरदान के कारण रावण के साथ कोई भी युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। राक्षस भी नहीं, देवता भी नहीं। और उसको मारने के लिए भगवान श्री विष्णु ने श्री राम का स्वरूप धारण कर नश्वर मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेकर रावण का वध किया। शिव महिम्न स्तोत्र में वर्णित और भी अद्भुत कथाओं को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।
ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वह भी करें। आपको ये सब करने में कुछ ही मिनट लगेंगे, लेकिन हमें इससे आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।